हे गाइस, वेलकम बैक टू हुप्स पंडित। एनबीए के ऑफिशियल रूल बुक्स के आज दूसरे किस्म के फाउल्स यानी टेक्निकल फाउल्स के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। ये टेक्निकल फाउल्स कई अलग अलग तरीके के होते हैं और आज मैं आपको सभी टेक्निकल फाउल्स को इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी अगर टेक्निकल फाउल दिया जाता है तो उस टेक्निकल फाउल की पेनल्टी मतलब 1 फ्री थ्रो शॉट होता है। सो ये बात तो क्लियर है कि टेक्निकल फाउल्स यानी इस तरह का एक फ्री थ्रो दिया जाता है। इसमें आप देख सकते हो कि फ्री थ्रोज लेने के लिए आजू बाजू में कोई प्लेयर रिबाउंड लेने के लिए खड़ा नहीं होता, जस्ट वन प्लेयर शूटिंग द फ्री थ्रो। दैट्स टेक्निकल फाउल का फ्री थ्रो। सो अब टेक्निकल फाउल्स कैसे होते हैं? सो पहला टेक्निकल फाउल होता है एक्सेसिव टाइम आउट्स के लिए, यानी अगर टीम के पास टाइम आउट नहीं है फिर भी प्लेयर या कोच ने टाइम आउट मांगा तो देन दैट्स अ टेक्निकल फाउल। अब आप कहोगे ऐसा कौन ही करेगा, बट ऐसा नहीं है। जस्ट 2 साल पहले फिनिक्स सन्स वर्सेस न्यू ऑरलियंस पेलिकन्स के एक गेम में पेलिकन्स ने टाइम आउट नहीं होके भी टाइम आउट मांगा था और वो उसके वजह से दिए गए टेक्निकल फ्री थ्रो से मैच हारे थे। सो प्लेयर और कोच को हमेशा याद रखना होता है कि उनके पास टाइम आउट्स है या नहीं। दूसरा टेक्निकल फाउल दिया जाता है डिले ऑफ द गेम फाउल। सो गाइज, ऐसी कोई भी हरकत जो गेम शुरू होने में फालतू में देरी करता है उसके लिए डिले ऑफ द गेम टेक्निकल फाउल दिया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी प्लेयर या कोच जानबूझ के गेम को देरी से शुरू करता है तो यह टेक्निकल फाउल होता है। फॉर एग्जांपल, फ्री थ्रोज लेने के वक्त फालतू में टाइम पास करना या फिर सब्स्टिट्यूट होकर गेम में आने में थोड़ी सी देरी करना, दैट्स द डिले ऑफ द गेम टेक्निकल फाउल। इवन जर्सीज को टक इन नहीं करना, ये डिले ऑफ द गेम टेक्निकल फाउल होता है। जर्सी टक इन किए बिना कोई भी प्लेयर मैच में आ ही नहीं सकता। 2 साल पहले ओक्लाहोमा सिटी थंडर वर्सेस मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स के एक मैच में एक क्रेजी डिले ऑफ द गेम टेक्निकल फाउल का किस्सा हुआ था। सो मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स ने 121, 119 ऐसे 2 पॉइंट का थंडर के खिलाफ लीड लिया था और सिर्फ 1.1 सेकंड बाकी रहते कार्ल एंथनी टाउन्स फ्री थ्रो लेने के लिए खड़ा था, बट तभी क्रिस पॉल ने देखो क्या कहा। Open slightly, and you want him to make this free throw. क्रिस पॉल ने यहाँ पे देखा था कि बुल्स के एक प्लेयर ने जर्सी टक इन नहीं की थी और उसने रेफरी को बोला दैट्स जर्सी अनटक्ड, दैट्स डिले ऑफ द गेम, और वो रेफरी ने सुन लिया और एक्चुअली टेक्निकल फाउल भी दिया। इसी वजह से क्रिस पॉल को एनबीए बास्केटबॉल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आईक्यू वाला प्लेयर कहते हैं। जस्ट इनक्रेडिबल बास्केटबॉल आईक्यू। उसके वजह से थंडर को टेक्निकल फ्री थ्रो मिला और उन्होंने वो स्कोर करके स्कोर को बनाया 121, 120। फिर दूसरी तरफ टाउन्स ने अपना फ्री थ्रो मारा और देखो क्या हुआ। So Adams launches it to shooter catches and scores. मैंने ये गेम लाइव देखा था एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। डिले ऑफ द गेम के बाद थर्ड टेक्निकल फाउल आता है नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये तो सिंपल है, ऑब्वियसली कोर्ट पर कोई भी टीम 5 प्लेयर्स को ही उतार सकती है। अगर गलती से 6 प्लेयर्स कोर्ट पर मौजूद है देन दैट्स अ टेक्निकल फाउल। अभी ये भी आपको लगेगा ऐसा कभी होगा ही नहीं, बट एक्चुअली कई बार एनबीए गेम्स में टीम्स ने गलती से 6 प्लेयर्स को कोर्ट पर उतारा है और ये टेक्निकल फाउल हो जाता है। फोर्थ टाइप ऑफ टेक्निकल फाउल है बास्केट रिंग और बैकबोर्ड रिलेटेड टेक्निकल फाउल्स। इसमें बताया गया है कि प्लेयर को डंक मारने के बाद में बास्केट पर जानबूझ के लटकना मना है। इसके बाद में टेक्निकल फाउल्स में आता है कंडक्ट। सो कंडक्ट में कई तरह के टेक्निकल फाउल्स आते हैं। बेसिकली प्लेयर्स और कोचेस का कंडक्ट यानी गेम में किया जाने वाला बर्ताव अच्छा होना चाहिए। उनका कंडक्ट यानी बर्ताव खराब है तो रेफरी टेक्निकल फाउल देगा। इस कैटेगरी में कुछ बराबर किस्म के अच्छे टेक्निकल फाउल्स तो है, बट कुछ ऐसे भी टेक्निकल फाउल्स हैं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और गेम का मजा बिगाड़ देते हैं। आई मीन कुछ टेक्निकल फाउल्स तो टोटली वाहियात टेक्निकल फाउल्स होते हैं जिसके कारण सभी एनबीए फैंस को गुस्सा आता है। अभी इसमें आता है रेफरी को गाली दिया तो वही के वही टेक्निकल फाउल मिलना। वैसे तो ये अच्छा रूल है, बट आजकल रेफरीज इसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठाते हैं। प्लेयर ने रेफरी को कुछ भी बोला तो रेफरीज वही के वही टेक्निकल फाउल थमा देते हैं। रेफरीज अगर चाहे तो गेम में ऐसे टेक्निकल फाउल्स किसी भी प्लेयर को दे सकते हैं। इसके वजह से किसी भी एनबीए गेम में रेफरीज के पास बहुत ज्यादा पावर होता है। इसीलिए इस कंडक्ट वाले कुछ रूल से सभी
एनबीए फैंस थोड़े से नाराज है। आज ही सैक्रामेंटो किंग्स वर्सेस पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के मैच में डीआरॉन फॉक्स को 2 टेक्निकल दिए गए थे और उसको गेम में से निकाल दिया गया। एक्चुअली डीआरॉन फॉक्स थोड़ा सा नाराज हुआ था और उसने कुछ रेफरी को कह दिया, तो वो रेफरी इतना गुस्सा हुआ कि उसने बैक टू बैक 2 टेक्निकल्स दिए और जिसके वजह से उसे इजेक्ट किया गया। सो ऐसे रेफरीज का ईगो प्लेयर्स हर्ट नहीं कर सकते, विच इज रियली रिडिकुलस। अभी इसी कंडक्ट में टॉन्टिंग का टेक्निकल फाउल भी आता है, जो मुझे पर्सनली एकदम ही फालतू लगता है। सो प्लेयर ने समझो कोई भी छोटा मोटा टॉन्ट दूसरे प्लेयर को किया तो वही के वही रेफरी टॉन्ट करने वाले प्लेयर पर टेक्निकल फाउल दे देता है। मेरे नजर में ऐसे करने से गेम का थोड़ा बहुत मजा खराब हो जाता है। अभी हाल ही में लुका डोंचिच ने क्लिपर्स के टेरेंस मैन पर जबरदस्त पोस्ट मूव करते हुए उसे तबाह किया और बास्केट स्कोर कर डाला। सो लुका ने थोड़ा सा उसे टशन में टॉन्ट करके बोला, यू आर टू फकिंग स्मॉल। अभी लुका के ऐसा कहते ही उस पर रेफरी ने टेक्निकल फाउल दे दिया। ऐसा मूव करने के बाद अगर प्लेयर ने थोड़ा बहुत खुन्नस में जोश में अगर टॉन्ट किया भी तो उसमें क्या बड़ी बात है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट फिर भी अभी ऐसा टॉन्ट करना एनबीए रूल बुक्स में कहा जाता है टेक्निकल फाउल, और ऐसे फाउल की वजह से गेम का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। सो रेफरीज को ये कंडक्ट वाले टेक्निकल्स फाउल देने की खुली छूट होती है। एक बार तो इनफेमस ओल्ड स्कूल एनबीए रेफरी जोई क्रॉफर्ड ने टिम डंकन पर हंसने के लिए टेक्निकल फाउल दिया था। टिम डंकन बेंच पर बैठा हुआ था और उनकी कुछ हंसी मजाक चल रही थी और तभी जोई क्रॉफर्ड ने टिम डंकन को देखा तो उसे लगा कि वो उन पे हंस रहे हैं, इसलिए उन्होंने टेक्निकल फाउल दे दिया। आगे इस टेक्निकल फाउल की वजह से तो टिम डंकन और भी हंस दिया और इसके वजह से क्रॉफर्ड ने बेंच पर बैठे हुए टिम डंकन पर डबल टेक्निकल दे दिया और उसे गेम से निकाल दिया, विच वॉज जस्ट क्रेजी। अभी इस जोई क्रॉफर्ड रेफरी के ऐसे भी फीलिंग्स क्या हर्ट हुए थे क्या पता, बट एनबीए को तभी समझा था कि रेफरी क्रॉफर्ड ने इस गेम में बहुत ही नॉनसेंसिकल बातें की थी और इसीलिए एनबीए ने उन पे $1 लाख का फाइन और उन्हें कुछ 1 साल के लिए सस्पेंड भी किया था। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ स्टूपिड कंडक्ट फाउल्स। बट प्लेयर्स कभी कभी एकदम रेफरीज पर चिल्लाते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं और उनके तरफ एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। सो ऐसे वक्त प्लेयर्स पर टेक्निकल फाउल देना ही पड़ता है, विच इज टोटली फाइन। सो बेसिकली ये कंडक्ट वाले फाउल्स थोड़े से सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब रेफरी को कैसे लगता है उसके ऊपर होता है। कंडक्ट में और एक अजीब रूल है, बॉल को क्राउड में जोर से फेंकना या रेफरी की तरफ जोर से फेंकना अलाउड नहीं होता, वैसे किया तो भी टेक मिलता है। Just announced in the arena, it's being reviewed for a potential hostile act. अभी ये तो हुआ प्लेयर्स का, बट ऐसे ही टेक्निकल फाउल्स कोचेस पर भी लगते हैं। कोचेस को हमेशा अपने दिए हुए एरिया में खड़ा रहना होता है। अगर वो अपने एरिया से बाहर निकलकर कुछ ज्यादा हल्ला मचाते हैं तो टीम पर टेक्निकल फाउल दिया जाता है। हाल ही डेनवर नगेट्स के कोच माइक मलोन ने कोर्ट पर हंगामा किया था। सो नगेट्स पर टेक्निकल फाउल लगाया गया था और कोच माइक मलोन को गेम में से निकाला भी गया था। अगला है फाइटिंग फाउल्स, जिसके कारण टेक्निकल्स मिलते हैं। अब इसके तो नाम में ही सब कुछ है, फाइटिंग करके हंगामा करोगे तो टेक्निकल फाउल दिए जाएंगे और गेम से निकाला जाएगा। लास्टली फाइन्स एंड सस्पेंशंस। सो टेक्निकल फाउल करने से सिर्फ गेम में एक फ्री थ्रो की पेनल्टी ही नहीं मिलती, बल्कि प्लेयर्स और कोचेस पर फाइन्स भी लगते हैं। प्लेयर ने पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे 5 तक टेक्निकल फाउल्स किए तो उन पर कुछ $2000 का फाइन लगता है। एनबीए ने यही कुछ फाइन्स और सस्पेंशंस का एक बराबर से टेबल दिया है, जिसके हिसाब से प्लेयर्स को फाइन्स लगते हैं। एक सीजन में 15 टेक्निकल फाउल्स के बाद में प्लेयर को 1 गेम का सस्पेंशन लगता है। सो गाइज, ये हुआ पूरा टेक्निकल फाउल्स का बोलबाला। मुझे यकीन है अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको टेक्निकल फाउल्स पूरी तरीके से समझे होंगे, और पिछले एपिसोड में मैंने पर्सनल फाउल्स और टीम फाउल्स तो समझाया ही है। सो अगर आप ये दोनों वीडियोस देखते हो तो आपको एनबीए गेम के हर एक फाउल के बारे में पता चलेगा। सो दैट्स ऑल इन टुडेज हुप्सोलॉजी क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।